मैं एक पैटर्न के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब कोई लेवल सपोर्ट, ये लेवल रहा हमारा, हाँ सॉरी, ये रेजिस्टेंस लेवल रहा, ये हमारा सपोर्ट लेवल रहा, तो जब मार्केट इस लेवल पे साइडवे रहता है तो ये जब भी ब्रेक होता है, अगर ये मान लो कि इसका ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया तो वापस उस लेवल पे जब भी आता है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो बिकम क्या बन जाता है, हमारा सपोर्ट, राइट। और वाइस वर्ड, जब ये ब्रेक डाउन होता है और वापस उसी एरिया पे जाता है तो जो हमारा सपोर्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या बना था, SBR, सी लेवल क्या हुआ, 23,850, जो हमारा पिछले दिनों से जो सपोर्ट ले रहा था अब वो क्या हो चुका है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, बिकॉज ये सीए पूरी तरह से ब्रेकडाउन सक्सेसफुली हुआ, राइट। तो अब ये वापस उस लेवल पे गया, राइट। तो जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि 23,800 850 का लेवल है जहाँ से सेलिंग प्रेशर है। अब क्या आता है कि यहाँ पर हमें कोई भी एक सेलिंग पैटर्न ढूंढना है, राइट। बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहाँ ऑलरेडी मार्क है कि इस लेवल पे हमें क्या करना है, सेलिंग करना है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी एक सेलिंग पैटर्न ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो सेलिंग पैटर्न में हमें क्या दिखा कि मार्केट में ठीक ऐसे ही गया, राइट। यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, यहाँ से गया और एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद छोटा मोटा फिर से वापस उसी लेवल पे टॉप बनाया, राइट। और ये जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो मार्केट में क्या किया, वापस उस लेवल को रिटेस्ट किया और ये सीधा डाउनफॉल स्टार्ट। तो ये लेवल को हम लोग बोलते हैं क्या कि डबल टॉप। मार्केट में डबल टॉप बनाया क्योंकि हमें सेलिंग के जगह पर सेलिंग पैटर्न चाहिए। तो वो क्या हो जाता है कि एक्यूरेसी लेवल जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और जो आपका ट्रेड है वो और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया कि जो बड़े लेवल पे क्या हुआ था, बड़े लेवल पे हमारा जो लेवल था वो SBR बना हुआ था, राइट, है ना। SBR बना हुआ था जो हमारा ये लेवल था 23,850। और जैसे ही आज 5 मिनट में कंफर्म करके देखें तो ये डबल बॉटम बना, डबल टॉप बना और ये लेवल से हमारा सेलिंग स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन ये था कि यहाँ मुझे सेल करना है, ओनली फॉर सेल, ओनली फॉर सेल। तो मैं सब चीज़ों को डिलीट करता हूँ और यहाँ पर एक जो अनप्रोफेशनल ट्रेडर होंगे या फिर बिगिनर होंगे तो वो क्या देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ये लेवल पे सपोर्ट आया, फिर यहाँ पे गया। दैट इज गुड कि वो स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छा है। स्कैल्पिंग के लिए मार्केट में डे कैंडल जो आज की मूवमेंट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो ऑलवेज फोकस ऑन टुडे, नॉट फॉर टुमारो, कि कल मार्केट में क्या होगा। कल किसी को नहीं पता कि मार्केट में कल क्या होगा, इवन किसी को पता नहीं, राइट। कितने बड़े एक्सपीरियंस हो, किसी को पता नहीं आज क्या हो रहा है, उस पर फोकस करते हैं हम लोग। तो आज जो हुआ वो क्या हुआ, स्कैल्पिंग एक्टिविटी की यहाँ पर डबल सपोर्ट जो लगातार दिख रहा था, बहुत अच्छा एक हैमर नेचर कैंडल बना, है ना। हैमर नेचर कैंडल बना। कभी भी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं कैंडल को एक्सप्लेन करूं जो ये बताता है कि इसके स्ट्रेंथ क्या है, राइट। यहाँ पर ये बताता है कि मार्केट बहुत ही शार्पली जो फॉल हो रहा था, राइट। यहाँ से जो शार्पली फॉल हो रहा था, मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से समझाऊं। ये जो शार्पली फॉल हो रहा था मार्केट में, मारू बोजू, राइट। मारू बोझो बनने के बाद मार्केट में 5 to 7 इफेक्ट्स होता है, ओनली 5 to 7, जो 1 2 3 4 5 6 है ना, मैक्सिमम 7, 6 में वो बॉटम बना दिया था। तो ये लेवल हमारे लिए क्या बना, एक हैमर बना। तो जो सेलिंग प्रेशर था वो सेलिंग प्रेशर में हैमर ने ये इंडिकेट किया कि यहाँ बायर्स ने डिफेंस किया है, राइट। वो स्कैल्पिंग ग्रुप वाले वो इस चीज को देख के किया कि मार्केट इसी लेवल पे ओपन रहा है और ये जो है एक रिजेक्शन आया बायर हैंड से, तो ये हमें छोटे लेवल में सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ छोटा सा स्कैल्पिंग लिया,
लेकिन लेकिन डायरेक्शनल मूव हमें क्या बोल रहा है, नॉट गो फॉर बाय, ओनली गो फॉर सेल। अगर आप बाय में जाते तो मार्केट में ये ऊपर नीचे होता और आपकी जो प्रीमियम है वो ज़्यादा इफेक्ट कहाँ से होता, यहाँ से होता, तब तक मार्केट में आप निकल जाते। तो लेकिन जब सेलिंग के लिए बैठते हैं तो सीधी लेवल मार्केट में, जब यहाँ सेलिंग के लिए बैठे हैं तो ये इस लेवल से इस लेवल में जब भी मार्केट जहाँ तक भी आया, इस लेवल से यहाँ तक मात्र हम देखेंगे क्या, 2-3 कैंडल ओनली ग्रीन बना हुआ है, राइट। जो किसी भी एक छोड़ करके मार्केट में ये भी अपने इस प्रीवियस हाई को नहीं कट कर पाया, ये थोड़े लेवल में कट किया, राइट, ये ऑलमोस्ट नहीं कर पाया, तो ये इतना बड़ा मूवमेंट आया, राइट। देखेंगे पॉइंट वाइज तो ये लगभग 182 पॉइंट 180 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। यहाँ पर हमें डायरेक्शनल मूव प्ले करना चाहिए। यहाँ पर आप प्रीमियम खरीदिए, दैट इज गुड। 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये का मूवमेंट होता, राइट। तो यहाँ जो कंक्लूजन हम लोग किए क्या, कि बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलवेज से, जो मैं लगातार बोलते आ रहा हूँ कि हमें डायरेक्शनल मूव बड़े टाइम फ्रेम से देखना है और छोटे टाइम फ्रेम से क्या करना, एग्जीक्यूट करना है, राइट।